हम का शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। हम खुदा का शुक्र करते हैं। आज हम खुदा की बादशाही के बारे में सीखेंगे और हमारा अपनी तैयारी के बारे में सीखेंगे। मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत। मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 1 ऑनवर्ड्स लिखा है कि यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं, सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागिरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला ला। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले थे, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा करके लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। उसने उससे कहा कि मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ तक क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा कि उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुज़ीदा थोड़े हैं। आमीन। तो खुदा उनका कलाम यहाँ पर हमें एक शादी के बारे में बता रहा है, एक फीस्ट के बारे में बता रहा है, एक दावत के बारे में बता रहा है। ये शादी की ज़ियाफत जो है मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही की बात हो रही है। मेरे साथ आप देखते हैं मुकाशफा की किताब बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 और उसमें इसका जिक्र है। चैप्टर 19 और उसकी 7वीं आयत। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा कि लिख, मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। और फिर उसने मुझसे कहा कि ये खुदा की सच्ची बातें हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। दिस वेडिंग planning, this wedding ceremony is a true ceremony and it's based on truth and it's based on event that is going to happen in the future. और आसमान को सजाया ही ऐसे जा रहा है कि जैसे शादी की ज़ियाफत है। इसके बारे में एक दफ़ा खुदावंद ने मुझे एक ड्रीम दिखाया था जो मैंने पहले भी आपसे शेयर किया, और मैंने उसमें देखा कि आसमान पर एक बहुत बड़ी वाइट कलर की मार्की जो है जैसे लगी होती है एक बहुत बड़ा टेंट है, बहुत ही बड़ा, और उसमें अनगिनत राउंड टेबल्स हैं और वहां पर जो है वो मुख्तलिफ टेबल्स को सजाया जा रहा है। देयर सो मेनी कलर्स एंड थीम्स, और मुख्तलिफ कलर्स के जो है ना वहां पे थाल हैं जो टेबल के बीच में, राउंड टेबल है, उसके बीच में एक जैसे थाल सा है, एक बड़ी सी प्लेट है, और उसके अंदर जिस थीम का वो कलर का वो टेबल है या जिस कलर के मुताबिक वो किया हुआ, उस कलर के स्टोन्स अंदर पड़े हुए। तो मैंने उससे पूछा फरिश्ते से, मैंने कहा कि ये क्या है, मुझे इसके बारे में बताएं, ये चंद महीने पहले की बात। तो उसने मुझे, एंजल ने कहा कि ये जो है ये वो 12 पत्थर हैं जो कि मुकाशफा की किताब में लिखे गए। यरूशलेम जो खुदा का शहर आसमान में है, उसका जो थीम है दैट इज बेस्ड ऑन 12 स्टोन्स, और वही स्टोन जो थे वो सरदार काहिन की ब्रेस्टप्लेट पर थे। वही स्टोन जो थे सरदार काहिन जो हाई प्रीस्ट होता था उसके जो है वो सीने पे जो एक प्लेट लगी होती थी उस पे थे, और वही स्टोन्स जो हैं वो इसराइल के 12 कबीलों को भी जाहिर करते हैं। वो स्टोन्स जो है वो उन 12 दरवाजों को जाहिर करते हैं जो यरूशलेम के, नए यरूशलेम के हैं। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस थीम,
और अभी जैसे बहन ने देखा यीशु मसीह को एक खूबसूरत लिबास में अपनी रोया के बारे में बता रही थी, और उन्होंने कहा कि उनके सीने पर स्क्वायर कलर का एक फिरोजी रंग का एक प्लेट था जिसमें से लाइट निकल रही थी। वो क्या है? वो सरदार काहिन का ब्रेस्ट प्लेट है। सरदार काहिन का जो है वो लिबास होता है, उसके ऊपर जो है वो एक तख्ती लगी होती थी जिसके अंदर 12 पत्थर थे, और उसके नीचे जो है वो जेब होती थी जिसमें 2 पत्थर होते थे जिसको उरीम और तमीम कहा जाता था, जिसका ताल्लुक जो है वो डिसीजन मेकिंग के साथ था, फैसले के साथ था, हाँ या ना के साथ था। और जब भी सरदार काहिन से पूछा जाता था कि आया ये करना चाहिए या नहीं, तो वो हाथ डालता था अंदर, और दोनों पत्थर एक जैसे थे फील करने में। किसी को नहीं पता था कि कौन सा पत्थर कैसा है, लेकिन उनके कलर डिफरेंट थे। और जब वो हाथ निकालता था तो उससे खुदा की मर्जी पता चल जाती थी कि इज इट राइट और रॉन्ग। और इसराइल के लोग जो थे वो इस चीज को करते थे। तो ये जो शादी की ज़ियाफत थी, वहां पर थाल लगे हुए थे, और मैंने कहा कि ये क्या है? तो उसने मुझे कहा कि एक पत्थर लो और इसको खाओ। तो मैं हैरान हूं, मैंने कहा पत्थर को कैसे खा सकते हैं, ये तो दांत तोड़ देगा अगर उसको जोर से दांत लगाएंगे। लेकिन देन एंजल ने मुझे कहा कि यू मस्ट ईट इट, और वो ग्रीन कलर का जमुर्द का वो पत्थर था। और मैंने जब उसको उठाया और मैं इसको बाइट किया, इट वॉज वेरी सॉफ्ट, इट लुक लाइक अ स्टोन, इट वॉज शेप्ड लाइक अ स्टोन, लेकिन इट वॉज वेरी। उसने कहा कि यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, ये यहाँ की जो मिठाइयाँ हैं, हमने देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स पर हमारे कल्चर का ये हिस्सा है कि हम मिठाई खाते हैं और हमने स्वीट्स बनाई होती है। उसने कहा कि यहाँ की जो स्वीट्स हैं, दे शेप्ड लाइक द स्टोन्स जो कि हेवन के हैं, एंड दे लुक लाइक दैट एज वेल। और मेरी फिर जाकुले उसने एक चीज फरिश्ते ने बात कही, उसने कहा था कि शादी की ज़ियाफत जो है, और हम एक्स्ट्रा ओवर टाइम पे काम कर रहे हैं 24/7, क्योंकि आसमान में जो है टाइमिंग का इशू नहीं है, तो वहां पे कॉन्स्टेंटली तैयारी हो रही है, कॉन्स्टेंटली काम हो रहा है। और उसने कहा कि दुनिया में जिस तेजी से इंजील की मुनादी हो रही है, जिस तेजी से जो है वो लोग खुदावंद के सामने आ रहे हैं, वहां पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है और तैयारी की जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरे अजीजों? ये आयतें जो आज हमने पढ़ी, ये हमें बताती हैं कि नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू मेक इट। हर कोई वहां पर नहीं जा सकेगा, हर कोई उस चीज का हिस्सा नहीं बन सकेगा। ये आयतें कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगुजीदा थोड़े। बरगुजीदा से मुराद है कि जो राइचियसनेस में आए, जो खरीद लिए गए हैं, द पीपल हु आर एबल टू एंटर। देयर आर सो मेनी कॉल्ड, there are so many who are called, but people who are holy and sanctified are very few. और ये आयत जो है पहले ये बनी इसराइल के ऊपर लागू होती है। आप ये देखें कि जब मूसा के दौर में वो मुल्क मिस्र से निकले तो 2 मिलियन के करीब वो लोग थे, 6 लाख मर्द थे उनमें से, लेकिन उनमें से उस नस्ल में से कितने लोग आगे गए थे? जो वादे की जमीन में कितने लोग आगे एंटर हो गए थे? फ्रॉम द होल जनरेशन, जो कि जिन्होंने इजिप्ट को छोड़ा था, और इजिप्ट से निकलते वक्त जो लोग जिंदा थे, और कितनी देर तक बियाबान में वो चक्कर लगाते रहे थे? 40 साल तक। और खुदावंद ने क्या किया था कि 40 साल में वो तमाम नस्ल जो कि जिन्होंने वो इजिप्ट वाला इवेंट देखा था, जिन्होंने वो फिरौन के ऊपर आफतें आती हुई देखी थी, उन सबको मार दिया था। लेकिन कितने लोग थे जो आगे गए थे उस पहली पीढ़ी में से? क्योंकि जो एंटर हुए थे सारे, जो फिर बहुत बड़ा जो ग्रुप एंटर हुआ था, दे वर द सेकंड जनरेशन। नहीं, 40 और कोई 2 लोग थे, एक का नाम था कालेब और एक का नाम था जोशुआ। यशुआ और कालेब 2 लोग थे जो कि एंटर हुए थे, क्योंकि उन दोनों ने ठीक बात की थी और उन्होंने रास्तबाजी। बाइबल में क्या लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, बरगुजीदा थोड़े हैं। आप ये देखें कि बुलाए कितने लोग गए थे? 2 मिलियन के करीब लोग जो थे वो इजिप्ट से बुलाए गए। जैसे खुदावंद का कलाम कहता है कि मैंने अपने बेटे इस्राएल को मिस्र से बुलाया। निकाले कितने गए? 2 मिलियन। एंटर कितने हुए? 2 लोग उस जनरेशन में। और बाकी जो जनरेशन जो नई बियाबान में पैदा हुए थे लोग, वो फिर एंटर हुए। इवन कि आप देखें कि एरोन जो हाई प्रीस्ट था वो भी मर गया बियाबान में। मरियम जो उसकी बहन थी वो भी वहां पे मर गई। और मूसा जो इतना बड़ा नबी जो उनको निकाल कर लाया था, वो सरहद के ऊपर मरा था। he wasn't able to enter them, क्योंकि क्या हुआ? और मूसा बाद में एंटर हुआ था। मूसा कब नजर आता है? इसराइल के मुल्क में खड़ा हुआ, जब खुदा में यीशु मसीह लिखा है कि उसकी शक्ल बदल गई। और उसके साथ कौन लोग तो खड़े थे? एलिया और मूसा, और वो एंड टाइम्स की बात कर रहे थे। मूसा कैसे एंटर हुआ फिर आप इसराइल के मुल्क? क्योंकि पहले नहीं था एंटर हो सका, थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा था कि यहाँ तो वो खड़ा है जो मूसा से भी बड़ा है। हालेलुया।
इब्राहिम से भी बड़ा, वो अपनी बात कर रहे थे. So Moses was able to enter in and put his foot on the land through Jesus Christ when Jesus Christ was standing on the mountain. हालेलुया. और आसमान से आवाज आती है, उससे पहले नहीं. तो मैं मिसाल जो दे रहा हूं कि ये जो आयत लिखी गई है, ये आयत जो है हमारी पहले पुराने अहद में बनी इस्राइल के हवाले से. खुदा में यीशु मसीह यहाँ पर फरीसियों की बात कर रहे हैं, बुलाए हुओं की बात कर रहे हैं, जिनको कलाम मुकद्दस दिया गया, जिनको तौरेत दी गई, जिनको शरीयतें दी गई, जिनको नबियों ने आकर कलाम शेयर किया, जिनके पास जो है वो तरह तरह के प्रॉफिट्स भेजे गए. लेकिन क्या हुआ? बाइबल में लिखा है कि खुदावन ने अपने नौकरों को भेजा कि जाओ उनको कहो कि ज़ियाफत तैयार कर ली है. और फिर लिखा है कि उन्होंने जो है वो ना आना चाहे. फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है और जानवर क्या है? ज़बा हो चुका है, शादी में आओ. पहले जो नौकर गए थे उन्होंने कुर्बानी का जिक्र नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ बुलाने का जिक्र किया. पहले नौकर गए, उन्होंने क्या कहा है कि आओ बाप के घर में, बादशाह के घर में शादी की ज़ियाफत है. दूसरा बैच जो गया है उन्होंने कहा कि कुर्बानी भी हो चुकी है, अब तो आ जाओ. ये जो पहला बैच ऑफ जो नौकरों का है वो ये पुराने अहदनामे के नबी हैं जिनको खुदा ने भेजा था बनी इस्राइल के पास. और दूसरा बैच जिन्होंने कुर्बानी की बात की है वो कौन है? ये हम लोग हैं, नए अहद के खादम जो है, जिन्होंने मसीह की कुर्बानी को देख लिया है, उन्होंने भी जाकर ज़ियाफत की. लेकिन बाइबल ये बताती है कि जिन्होंने ना आना चाहा उन्होंने ना आना चाहा. और लिखा है कि उन्होंने कहा कि आओ शादी की ज़ियाफत में. लेकिन रीजंस क्या हैं वो क्यों नहीं आए? 5वीं आयत में लिखा है, वापस जाकर पढ़ें. पहले लिखा है कि वो बेपरवाही करके चल दिए. इंग्लिश में क्या लिखा है? 5वीं आयत इंग्लिश में पढ़े कोई. Chapter 22 verse 5. There are 3 reasons why they weren't able to attend and why they weren't able to come. Okay, 4 reasons there. 5th and 6th. They shall be the right. No, Matthew chapter 22 verse 5 and verse 6. Come to the wedding, but they were not interested. One went off to his farm, another to his business, and the rest seized his servants, maltreated them and killed them. So बाइबल में लिखा है कि सबसे पहला जो बैच था उन्होंने क्या किया? They were not interested. क्या आज हम देखते हैं कि कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो कि they are not interested? आप कलाम शेयर करते हैं, पूरी दुनिया में खुदावन की मुनादी हो रही है. अब तो वो वक्त भी नहीं रहा. एक जमाना था कि बाइबल बताती है कि लोग जो थे वो कहते थे कि ये बड़ा मुश्किल है, अभी तक तो बहुत थोड़े लोगों को मुनादी हुई है. मुझे याद है कि इंडिया पाकिस्तान में कैसे मुनादी हुई. गोरे आए जब इधर से, गोरों ने जाके वहां पे हुकूमत की, तो साथ में मिशनरी जो थे वो डॉक्टर्स थे, वो मिशनरी भी थे, इंजीनियर्स थे, वो मिशनरी भी थे. उस दिन पता नहीं किससे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जो गोरे आते थे वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे. यानी कि वो डॉक्टर भी होते थे, दवाइयां भी दे देते थे, वो इंजीनियर भी होते थे, रोड भी बना देते थे, और वो साथ में खुदा का कलाम भी सुनाते थे. बड़ी बात है ये कि और ये मैं समझता हूं कि जो इंग्लैंड की हुकूमत पूरी दुनिया में फैली, दैट वाज अ बिग ब्रेक थ्रू इन अ वे कि खुदा की इंजील उस जमाने में फैली. क्योंकि जो सबसे पहला छापा खाना बना था, सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस बना था, वो इंग्लैंड में बना था. सबसे पहले बाइबल जो ओवरली प्रिंट हुई थी और जो बाइबल फैली थी वो किंग जेम्स बाइबल थी, जो कि ट्रांसलेशन थी, और उससे पहले विलियम टिंडेल की, और पूरी दुनिया में ये ट्रांसलेशंस गई. तो खुदा की इंजील. लेकिन तब भी लोग कहते थे कि दैट इज सो डिफिकल्ट, क्योंकि खुदा में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब तक दुनिया के कोनों में मुनादी ना हो जाए, जब तक हर कौम में मुनादी ना हो जाए, मेरा आना नहीं होगा. लेकिन बाइबल अब हमें बताया, आज हम देखते हैं कि इंटरनेट हर एक के पास है, टेलीफोन हर एक के पास है. हालेलुया. हम देखते हैं कि ये जो स्मार्टफोन्स है जिसपे यूट्यूब, फेसबुक, तरह तरह की चीजें हर एक के पास है, सोशल मीडिया हर एक के पास है, और उस पर जहां पर दुनिया का काम हो रहा है, खुदा का काम भी बहुत ज्यादा हो रहा है. हालेलुया. पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी की जा रही है. ये वो लोग जो कि दावत दे रहे हैं, बार बार दावत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आओ शादी की ज़ियाफत आ गई है, आओ शादी के अंदर एंटर हो जाओ, आओ खुदा ने तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया है. लेकिन बाइबल क्या कहती है कि लोग जो थे वो बेपरवाह थे. people couldn't care less about it, couldn't care more or care less. People didn't pay any attention. दुनिया में बेदीनी बढ़ जाएगी. बाइबल कहती है कि बेदीनी के बढ़ जाने से मोहब्बतें ठंडी हो जाएंगी. कलीसिया में जो है वो ऐसे लोग बहुत से हैं, फैशन के लिए चर्च आते हैं,
स्टाइल है ये। बहुत सारे लोग तो चर्च ही नहीं आते ना, वो तो बिल्कुल ही बेपरवाह है। लेकिन बहुत सारे कलीसिया में लोग ऐसे भी हैं, दे जस्ट कम फॉर द सेक ऑफ इट, फॉर द सोशलाइजेशन। जैसे देयर आर मेनी सोशल चर्चेस अराउंड देयर। बहुत सारे ऐसी कलीसियाएं हैं जिनके लिए वहां पर आकर कानों में फूके मारना जो है वो ज्यादा उनके लिए इंटरेस्टिंग चीज है कलीसिया में आने के लिए। दूसरे लोग वो जो थे जो अपने खेत और अपनी दुकानों के चक्करों में पड़े हुए, पीपल जो के अपने मजों के चक्कर में हैं, जिनको किसी से पूछो कहते जी आप कहते चर्च आओ, साड़ी नौकरी है साढ़े ते कर्जे है, हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी वो प्रॉब्लम है, हमने जो है वो 2-2 जॉबें पकड़ी हुई हैं, मुझे छुट्टी नहीं मिलती, मुझे ये नहीं होता। उन्हें को फिर अच्छा आप संडे को जाते हैं, किस दिन आप चर्च जाते? कहते हैं हम पूरा वीक ही नहीं जा सकते, छुट्टी नहीं। कभी तो जाओ, कभी तो जाओ, खुदा के घर में जाओ। खुदा का घर आपको पुकारता है, खुदा का घर आपको बुलाता है, लेकिन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड। और ऐसे लोगों के मुंह से, जैसे 2 पीटर में उसने लिखा कि लोग ठट्ठा करेंगे, कहेंगे उसके आने का वादा कहां पे गया। लोग कहेंगे ये आपकी स्टोरी है, ये जो सेकंड कमिंग वाली आप स्टोरी सुनाते रहते हैं, जीसस आ रहा है, जीसस आ रहा है, जी होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। 2000 साल हो गए हमें ये सुनते हुए। पीपल विल से दैट कि इतना ज्यादा, इतने टाइम से हम ये सुन रहे हैं, हमारे बाप दादा भी ये कहते कि मर गए, हमारी आंखों के सामने ये कुछ भी नहीं होगा। और बाइबल में लिखा है कि वो ऐसे आ जाएगा जैसे चोर आता है। चोर का किसी को पता है? आप रोज अपने घर में ये सोच के तो नहीं सोते कि चोर आना है सारे घर, यू नेवर नो कि चोर कब आ जाएगा। वो अचानक अनएक्सपेक्टेड आता है, और यही खुदावंद जो है वो चाहता है। और फिर ऐसे लोग भी हैं, बाइबल में लिखा है कि जिन्होंने इसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया। डू यू सी दैट हैपनिंग? पुराने अहदनामा में कितने नबी थे जिनको कत्ल नहीं किया? सारों को ही कत्ल किया था। यीशु ने कहा कि यरूशलेम तुझे नबियों को कत्ल करती है। नए अहदनामा में खादमों को बेइज्जत करना जो है एक आम सी चीज है। खुदा के लोग जो जाकर खुदा की मुनादी करते हैं उनको पकड़ा जाता है, उनको नंगा किया जाता है, उनको गंदा किया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, परसिक्यूशन जो है वो हो रही है, मार डाला जाता है। इंडिया में चले जाए आपको, वहां पर खादमों को जिंदा जलाया जाता है। आप चले जाए मिडिल ईस्ट में, खादमों को जिंदा जलाया जाता है। अगर आप वेस्ट में आ जाए, चले जहाँ पे टॉलरेंस डिफरेंट थे, जहां पर खादमों को वैसे ही जो है वो जलील कर देते हैं, वैसे ही जो है वो पकड़कर उनको तरह तरह के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, उनको जो है वो तरह तरह से धोखेबाजी का सामना करना पड़ता है। मेरे जीजो, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन बाइबल हमें वार्न करती है, लिखा है कि बादशाह गजबनाक हो गया, उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। और आगे जाकर क्या कहता है कि उसने फिर कहा कि जाओ और ऐसे लोगों को लेकर आओ जो कि रास्ते के नाकों पर खड़े हुए, जो कि तुम्हें गलियों के नुकरों में मिलेंगे, जो कि तुम्हें इस लायक नहीं मिलेंगे, क्योंकि बुलाए हुए जो थे वो लायक नहीं थे। बनी इस्राइल ने मेरे जिदो गलती की पुराने अहदनामा में, उनको कलाम दिया गया और उन्होंने क्या किया? रिजेक्ट किया। उन्होंने मसीह को भी रिजेक्ट किया, उन्होंने दुनिया में कलाम की बुनियाद नहीं की। हमें मसीह दिया गया है, हमें उस कलाम की तकमील दी गई है। और कलीसिया जो है वो क्या कर रही है? कलीसिया ने अपने रफड़ी मकरे, हम बाहर के लोगों को कैसे इन्वाइट करें? हम सिखों को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, जो है वो दैरियों को, हम इन तमाम लोगों को जाकर कलाम कैसे सुनाएं? हमारे अपने ही प्रॉब्लम्स जो है वो नहीं मुकरे, हमारे अपने ही प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं, हम खुद जो है वो। और इसीलिए खुदावन ने कहा था कि खुदावन गजबनाक हो जाएगा, क्योंकि बुलाए हुए लायक नहीं थे। हम में से कितने हैं जो बुलाए हुए हैं लेकिन नालायक हैं? वी मस्ट लुक एट आवरसेल्व्स। खुदावन तैयारी कर रहा है, बादशाही की तैयारी हो रही है, आसमान तैयारी कर रहा है, पूरी कायनात जो है वो सेकंड कमिंग के लिए तैयारी कर रही है। आपको पता है कि बाइबल में लिखे कि सूरज, चांद और सितारों में निशान नजर आएंगे, इवन के जो प्लैनेट्स हैं, सारी दुनिया तैयारी कर रही है। बाइबल बताती है कि तरह तरह की चीजें जो हैं वो निशानात नजर आएंगे, सारी चीजें फरिश्ते तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई नहीं कर रहा तो खुदा उनके लोग नहीं कर रहे, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुलाए हुए जो थे वो लायक नहीं थे। नालायक लोगों से कलीसियाएं अगर भरी होंगी तो फिर दुल्हन जो है वो तैयार नहीं होगी। अगर नालायक लोगों से कलीसियाएं भरी रहेंगी तो फिर हम जो है वो बुलाए नहीं जाएंगे, हमें किक आउट कर दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा, आग नाजिल हो जाएगी। और लिखा है कि उसने आसमान से आग नाजिल करके उनको खूनियों को हलाक कर दिया, उनका शहर जला दिया, अपने लश्कर जो है वो भेजे और खुदा ने इनको मारा। वी मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मेरे जीजो। लेकिन ऑन द अदर साइड बाइबल हमें यह भी बताती है कि खुदावन ने दरवाजों को खोल दिया,
how many times we see कि people who come from different religions, why do they become so more कह लें कि हमारे हमसे ज़्यादा zealous क्यों हो जाते हैं खुदा के कलाम? कलीसिया के अंदर आप देखें, लोग कहते हैं मैंने 40 साल हो गए मैं चर्च अटेंड कर रहा, मैंने 20 साल हो गए मैं चर्च, लेकिन आते हैं बाहर के, आप देखें कि गैर कौम से लोग आते हैं, उनको 2 साल होते हैं, वो आग के शोले बने होते हैं. They know more word of God than all of us. ऐसा क्यों है? क्योंकि बाइबल ये बताती है कि वो लोग थे जो धुतकारे हुए थे. उस औरत ने कहा, उसने कहा कुत्ते भी तो वो रोटी खाते हैं जो बेटों के मेज से टुकड़े वो खाते हैं जो मेज से गिरते हैं. और यीशु ने कहा कि ऐसा ईमान जो है वो मैंने किसी में नहीं पाया, मैंने बनी इसराइल में नहीं पाया ऐसा ईमान. मेरे इज़्ज़ो, these people are more grateful. हम देखते हैं कि गैर कौमों से लोग आ रहे हैं और आकर खुदावंद की बादशाही को ज्यादा जलाल दे रहे हैं. और हम लोग जो कि दावे करते हैं कि हम सदियों से हम मसीही हैं, हमारे बाप दादा भी मसीही थे, मेरे 10 नस्लों तक मेरे एल्डर थे सारे, वो बड़े बड़े लोगों के पास स्टोरियां हैं, बड़ी बड़ी जबरदस्त स्टोरी हैं कि मेरा बाप एल्डर था, उसका बाप भी एल्डर था, उसका बाप भी एल्डर था. लेकिन उनके हालात देखें तो कहते एल्डर से अच्छा वेल्डर होता, एटलीस्ट कुछ भी ना होता, कुछ तो करता, ठीक है ना. और आप ये देखें कि वो गलियों के नुकरों से लोगों को लेकर आए और उन्होंने वहां पर बादशाही की ज़ियाफत में डाल दिया. बादशाही की ज़ियाफत तो हो जाएगी, शादी की ज़ियाफत खाली नहीं होगी मेरे अज़ीज़ों. बाइबल टेल्स अस इट विल बी, द हॉल विल बी फिल्ड. वो जो खुदावंद ने इसको भर देना है. प्रॉब्लम ये है कि हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि वो उस मेहमानों की लिस्ट में हमारा नाम कहाँ पे, वेयर आर यू ऑन द गेस्ट लिस्ट. और आप इमेजिन करें कि आप जाएं शादी की ज़ियाफत में और वहाँ पे वो टेबलों का वो सारा मैप लगा होता है, आप कहें यार मेरा नाम नहीं है, कितना अनोइंग होता है. आप पूछते हैं ऑर्गेनाइजर से कि मेरा नाम क्यों नहीं नजर आ रहा, और वो अगर आपको कहें कि यू आर नॉट एक्चुअली इनवाइटेड सो यू मस्ट लीव, तो हाउ रिडिकुलसली एम्बैरेसिंग दैट वुड बी. और बाइबल में लिखा है कि हमें इतने प्यार से पोलाइटली नहीं वो कहा जाएगा अगर हम इफ वी आर नॉट एबल टू मेक इट. लिखा है कि उन्होंने पकड़कर उसको बंद कर दिया और उनको कैद में अंधेरे में फेंक दिया, जहन्नुम में फेंक दिए जाएंगे. लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमारे पर जो जिम्मेदारियां हैं, अगर हम नालायक हैं तो हम लायक बने, ठीक है ना. अगर नालायक हैं तो लायक बने, अगर लायक बने हैं तो फिर ऐसे नौकर बन जाइए जो दूसरों को इनवाइट कर रहे हैं. हालेलुया. पहले खुद तैयार हो जाएं, फिर दूसरों को भी पकड़ पकड़ के उसमें शामिल करें. और अगर उसमें सताए और बेइज्जत किए गए तो कोई ऐसी बात नहीं. और बादशाह जब आ जाएगा, उसने कहा कि मुबारक हैं वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में शामिल हुए. दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, दुल्हन ने लिबास पहन लिया है. बट इज दैट समथिंग दैट इज अप्लाइंग टू अस? आर वी कॉन्फिडेंटली सेइंग कि आई एम रेडी फॉर दैट? मैं सिर्फ आपसे बात नहीं कर रहा, मैं वाइडर जो ऑडियंस उनसे भी बात कर रहा हूँ कि आर वी रेडी? क्या हम तैयार हैं? क्या हम कह सकते हैं कि आओ ऐ खुदावंद आ और अभी तू आकर हमें ले जा? अगर अभी आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम जो है वो बादशाही के अंदर जाने के लिए लायक ठहरेंगे? क्योंकि उसने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुज़ीदे थोड़े हैं. डोंट बिकम प्राउड ऑन योर कॉलिंग. किसी हम बुलाए हुए हैं जी, कौन होते जी? ऐसी ईसाई होने जी, क्रिश्चियन होने, हम जो है बहुत ज़्यादा जो है वो रास्तबाज हैं. मैंने देखा है पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, मिडिल ईस्ट, हर जगह पे स्पिरिचुअल प्राइड जो है उसने क्रिश्चियनिटी हमारे लोगों को मार के गिरा दिया. स्पिरिचुअल प्राइड का शिकार हैं लोग. पीपल थिंक दे आर बिग, बट द थिंग इज इजंट दैट व्हाट एवरीबॉडी एल्स थिंक्स? ज्यूइश लोग जो थे, क्या वो इस प्राइड का शिकार नहीं हुए थे? दे हैड दैट नेशनल प्राइड, बट डिड दैट सेव देम? नो, इट डिडंट. मुसलमानों से पूछो, वो कहेंगे हम सारी दुनिया से बेहतर. उनसे पूछो, दे बिलीव दे आर द चोजन नेशन. एंड हम क्रिश्चियन जो हम कहते हैं हम शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम और बरगुज़ीदा नस्ल. और फिर हम देखते हैं कि जब दिन त्योहार आते तो नालियां दे दी गई, लेकिन तैयारी तुरी कोई भी नहीं है. शाही कायनों का फिरका ऐसे नहीं हम बनेंगे. हम जो है वो खुदावंद की हुजूरी में चलना चाहेंगे. नाम हमारे जो है वो उसमें कभी खुदा का नाम आता है, कभी गॉड आता है, कभी लॉर्ड आता है. कोई बंदा, हर बंदे के साथ मसीह लगा हुआ नाम के साथ, लेकिन क्या है कि अंदर नहीं बस रहा. उसने कहा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं मगर बरगुज़ीदे थोड़े हैं. What counts is बरगुज़ीदगी, your righteousness, and for that you'll have to align yourself with the word of God. You'll have to align yourself with the Holy Spirit. You'll have to align yourself
with the message, उसके लिए आपको पाकरू के साथ यीशु मसीह नासरी के साथ अलाइन होना पड़ेगा। और अगर हमारी सोचें दुनियावी होंगी तो फिर then we won't be able to make it। तैयारी आ गई है, शादी की ज़ियाफ़त आ गई है। आई होप आप सबके पास इनविटेशन कार्ड है कि नहीं है? जब आपने तौबा की थी और बपतिस्मा लिया था, आपको वो लिबास मिल गया था, ठीक है ना? शादी की ज़ियाफ़त का इनविटेशन कार्ड मिल गया था। और अगर नहीं है तो ये कलाम आपके हवाले करते हैं, इसमें लिखा है कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस ज़ियाफ़त में शामिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार की है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत देगी। खुदावंद आपके साथ हो। तौबा करें, बपतिस्मा लें, अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद के हवाले करें, दुआ में जुट जाएं और अलाइनमेंट ठीक कर लें, क्योंकि टाइम हैज़ कम। जैसे यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की, उसने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। द टाइम हैज़ कम। I'll say again, the time has come and we must be ready. God bless you. Amen.